स्टोरी नंबर 92, द लेक ऑफ द मून, चांद की झील। तो ये हमारी आज की स्टोरी है जिसे हम रीड करेंगे और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को एंड वोकैबुलरी को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को रीड करना। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ लार्ज हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का एक बड़ा झुंड, लिव्ड रहता था, इन अ जंगल, एक जंगल में। हाथियों के झुंड को बोला जाता है हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। इसको आप याद कर सकते हो, हर्ड। ये सारा हमारा सब्जेक्ट हो गया। एंड लिव्ड इज सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। देयर किंग, उनका राजा, वॉज था, अ ह्यूज मेजेस्टिक टस्कर, एक बहुत ही बड़ा या विशालकाय राजसी हाथी। यहाँ पर टस्कर होता है, जो ये आपने हाथी देखा जिनके दांत बड़े बड़े होते हैं, इनको बोला जाता है टस्कर। मेजेस्टिक मतलब राजसी, जो राजा की तरह हो, और ह्यूज मतलब विशालकाय, एनॉर्मस, बहुत बड़ा। तो उनका राजा एक विशालकाय राजसी हाथी था। हु लव्ड, जो प्रेम करता था, हिज हर्ड, अपने झुंड से। यहाँ पर हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, लव्ड है सेकंड फॉर्म। आगे लिखा है अ सीवियर ड्रॉट, मतलब बहुत भयंकर सूखा, हिट द एरिया, तो उस एरिया में पड़ा। यहाँ पे एक वर्ड याद कर लेंगे, ड्रॉट, सूखा। सीवियर मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर, जो अत्यधिक हो, सीवियर। तो ये जो सूखा था बहुत ज़्यादा, वो उस एरिया में पड़ा, उसने हिट किया। देयर वॉज नो रेन, बारिश नहीं थी, फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों तक। ऑल द रिवर्स एंड पॉन्ड्स, सभी नदियां और तालाब, ड्राइड अप, सूख गए थे। ड्राई का मतलब सूखना। अप क्यों लगाया? क्योंकि ये पूरी तरह से सूख गया था, तो जब भी कोई चीज़ पूरी तरह से आपको बतानी हो तो आप अप लगाते हैं। तो ड्राइड अप, पूरी तरह से सूख जाना। तो सभी नदियां तालाब पूरी तरह से सूख गए थे। बर्ड्स एंड एनिमल्स स्टार्टेड डाइंग ऑफ थर्स्ट, पक्षियों ने, जानवरों ने शुरू कर दिया मरना प्यास से। यहाँ पर है डाई ऑफ थर्स्ट, प्यास से मरना, और यहाँ पे ड्राई अप, पूरी तरह से सूखना, पौंड, तालाब। बाकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे यूज हो रहे हैं। द वाइल्ड एलिफेंट्स सफर्ड टू, तो ये जो जंगली हाथी हैं इन्होंने भी झेला, तो इनको भी सफ़र करना पड़ा। क्या, किस चीज़ से? ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी से। इन शॉर्ट कहें तो इनको भी पानी की कमी झेलनी पड़ी। द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का राजा, अंडरस्टूड, समझ गया, दैट की, मैनी ऑफ देम, उनमें से कई, वुड डाई ऑफ थर्स्ट, प्यास से मर जाएंगे, इफ, अगर, दे डिड नॉट गेट वाटर सून, अगर उन्हें जल्द पानी नहीं मिला तो। ये हमारा ये वाला लेसन है, पास्ट प्लस वुड का लेसन, वर्कबुक पार्ट 1 का लेसन। अभी आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है सभी रूल्स। और बाकी देखो, आज 31 दिसंबर है 2025, लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो कल न्यू ईयर है, तो मेरी तरफ से आपके लिए एक ऑफर है मेरे कोर्सेज पर। जो मेरा लाइफ टाइम कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन जस्ट 3500, वन टाइम फी होगा अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश सीखना है तो। और 1 ईयर कोर्स अवेलेबल है 699 में, जस्ट फॉर दिस न्यू ईयर, राइट। तो कल तक आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो 2 तारीख से जो प्राइजेज हैं कोर्सेज के वो नॉर्मल हो जाएंगे, और जिसको भी फ़ायदा उठाना है तो आप उठा सकते हैं। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, कंप्लीट इंग्लिश मैंने सिखाई है, और लगभग 4500 से ज़्यादा इसमें वर्ड मीनिंग भी है, बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना। तो अभी आओ अगले पैराग्राफ की तरफ। आगे लिखा है ही हैड टू फाइंड वाटर, तो उसे पानी खोजना पड़ा, फॉर हिज हर्ड, ऐसा भी बोल सकते हो, उसे पानी खोजना था, क्योंकि हैड टू का मतलब है ना था, नी थे, ने थे, पड़ा, पड़ी, पड़े। तो ही हैड टू फाइंड वाटर, उसे पानी खोजना था, फॉर हिज हर्ड, अपने झुंड के लिए, एज क्विकली एज पॉसिबल, शीघ्र अतिशीघ्र। ही टोल्ड द एलिफेंट्स, उसने हाथियों को कहा, टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कि अलग अलग दिशाओं में जाओ, टू लुक फॉर वाटर, पानी ढूंढने के लिए।
यहाँ पे हमारी फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर इज ढूंढना, एज क्विकली एज पॉसिबल शीघ्र अतिशीघ्र मतलब जितना जल्दी हो सके। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये सेकंड फॉर्म है, ये हमारा एक्चुअली नरेशन का कॉन्सेप्ट है। आगे लिखा है वन ऑफ देम, उनमें से एक जो है, फाउंड उसने खोज लिया, और लार्ज लेक एक बड़ी तालाब को, बड़ी झील को, फुल ऑफ वाटर पानी से भरी हुई, इन अनदर जंगल अन्य जंगल में, फार अवे दूर, मतलब उनमें से एक ने दूर जंगल में पानी से भरे एक बड़ी झील को खोज लिया। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड। द किंग वॉज हैप्पी, राजा खुश था। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, ऑल द एलिफेंट्स, सभी हाथियों को, टू स्टार्ट मूविंग, कि वो चलना शुरू करें, टूवर्ड्स की ओर, किसकी ओर, द लेक, झील की ओर। इट वॉज अ ब्यूटीफुल लेक, ये बहुत ही सुंदर झील थी। हावेवर, हालांकि या फिर भी, क्लोज टू द लेक, लेक के करीब, वॉज अ कॉलोनी ऑफ रैबिट्स, खरगोशों का झुंड था। हालांकि जो लेक है उसके करीब, वॉज क्या था, अ कॉलोनी ऑफ रैबिट्स, खरगोशों का झुंड। द एलिफेंट्स हैड टू पास थ्रू दैट कॉलोनी, हाथियों को उस कॉलोनी के बीच से गुजरना था। थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स वर क्रस्ड टू डेथ, जो हजारों खरगोश हैं वो कुचलकर मारे गए। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्रस्ड है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है, तो ये हमें बता रहा है पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट, और ये हमारा रूल है टू डेथ वाला। एक तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और टू डेथ, क्रश टू डेथ होता है कुचलकर मार देना। तो हजारों खरगोश जो थे वो कुचलकर मर गए, एंड और थाउजेंड्स, और हजारों जो हैं, हजारों और, वर इंजर्ड, वो घायल हो गए। यहाँ पर इंजर्ड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थाउजेंड्स मोर जो है ऑब्जेक्ट है, वर लगा है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। द रैबिट्स वर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, तो जो खरगोश थे वो हड़बड़ी की स्थिति में थे। पैनिक होता है घबराहट, हड़बड़ी। देयर किंग कॉल्ड अ मीटिंग, उनके राजा ने एक बैठक बुलाई। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, हाथियों का, जंगली हाथियों का एक झुंड, इज पासिंग, वो गुजर रहा है, थ्रू आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी से। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो ये किसने कहा है, ही सैड, मतलब खरगोश के राजा ने, तो ये कहा। आगे फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये भी उसी ने कहा। क्या बोला, दे हैव ऑलरेडी किल्ड थाउजेंड्स ऑफ अस, उन्होंने हमें से हजारों को मार दिया है पहले ही, एंड सेवरल थाउजेंड्स हैव बीन इंजर्ड, और कई हजारों घायल हो गए हैं। यहाँ पर दे हैव ऑलरेडी किल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस, एंड से जोड़ा सेंटेंस, सेवरल थाउजेंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हैव का पैसिव आ गया हैव बीन, और इंजर्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उन्होंने पहले ही हजारों, हम में से हजारों को मार दिया है, और जो कई हजार हैं उनको इंजर्ड कर दिया गया है। वी मस्ट टेक अर्जेंट स्टेप्स, हमें तुरंत या जो तत्काल कदम है वो लेने होंगे। ये मस्ट बता रहा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को, या फिर जो स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है उसको। तो हमें वी मस्ट टेक, हमें लेना चाहिए अर्जेंट स्टेप्स, टू प्रिवेंट मोर डेथ्स, और मौतों को रोकने के लिए। प्रिवेंट होता है रोकना। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, ऑल ऑफ यू, कि आप सब, टू थिंक, सोचें, कि क्या सोचें, ऑफ अ वे, एक तरीके को सोचें। कौन सा तरीका, टू सेव आवर रेस, हमारी नस्ल को बचाने का। ये देखो सब्जेक्ट, देन वॉन्ट, वॉन्ट के बाद ये आ गया समवन, फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वॉन्ट समवन का लेसन। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब हमारी जो नस्ल है, रेस है, जाति है, तो इसको सेव करने का एक रास्ता ढूंढे, इसके बारे में सोचे। नेक्स्ट, द रैबिट्स थॉट एंड थॉट, खरगोश सोचते रहे, सोचते रहे। हाउ कुड दे स्टॉप द एलिफेंट्स, वो हाथियों को कैसे रोक सकते थे। अब यहाँ पे ये जो कुड है, ये सकता था भी सेंस देता है, सकता है भी सेंस देता है, वो हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। आप इसकी चाहो तो हिंदी ऐसे भी निकाल सकते हो। अब वो अगर सोच रहे हैं तो वो ऐसा ही सोच रहे होंगे ना, हाउ कुड, अगर पॉसिबिलिटी की बात है, हाउ कुड वी स्टॉप द एलिफेंट, हम हाथियों को कैसे रोक सकते हैं। और अगर अब हम उनकी बात को अपने शब्दों में बता रहे हैं, तो हम यहाँ जो कुड है ये पास्ट में ले जा रहे हैं। तो वो क्या सोच रहे थे, हाउ कुड दे स्टॉप द एलिफेंट, वो हाथियों को कैसे रोक सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो, सकते हैं या सकते थे। द लिटल
रैबिट स्टूड अप, एक छोटा सा खरगोश खड़ा हुआ। स्टैंड अप का सेकेंड फॉर्म स्टूड अप। योर मजेस्टी, महाराज, ही सेड, उसने कहा, इफ यू सेंड मी, अगर आप मुझे भेजें, एज योर मैसेंजर, अपने दूत के रूप में। मैसेंजर होता है संदेश वाहक, संदेश देने वाला। तो इस रूप में अगर आप मुझे भेजें टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा के पास। आई मे बी एबल टू फाइंड सोल्यूशन, मैं शायद हल निकाल पाऊंगा। अब ये हमारा लेसन है एबल टू का। हमने किया था इज एम आर एबल टू, वॉज वर एबल टू, विल बी एबल टू, और अगर संभावना दिखानी हो तो मे बी एबल टू। तो बोला कि महाराज अगर आप मुझे हाथियों के राजा के पास भेजते हैं एक दूत के रूप में, मैसेंजर के रूप में, आई मे बी एबल टू फाइंड सोल्यूशन, मैं हल खोज पाऊंगा। द लिटल रैबिट हरिड, छोटा खरगोश तेजी से गया, कहाँ पे? टू द स्पॉट, स्थल पर। स्पॉट होता है स्थल, जगह। कौन सी जगह? वेयर, जहाँ। द एलिफेंट्स लिव्ड, हाथी रहते थे। यहाँ पे वेयर है रिलेटिव एडवर्ब, सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया है। ही सो अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, उसने हाथियों के ग्रुप को देखा। रिटर्निंग, लौटते हुए, फ्रॉम द लेक, लेक से। राइट इन द मिडल, बिल्कुल बीच में, वॉज था द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का राजा। टू गेट नियर हिम, उसके पास जाना, वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं। आई विल बी क्रस्ड टू डेथ, मैं कुचलकर मर जाऊंगा। अब ये फिर से आ गया क्रस्ट टू डेथ। यहाँ पर आई जो है ऑब्जेक्ट है, विल का पैसिव आ गया, विल बी क्रस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो मैं कुचलकर मर जाऊंगा, आई विल बी क्रस्ड टू डेथ, थॉट द रैबिट, खरगोश ने सोचा। सो इसीलिए ही क्लाइम्ड अप अ ह्यूज रॉक, वो एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गया। ह्यूज मतलब विशालकाय, बड़ा, रॉक इज चट्टान, क्लाइम अप इज चढ़ना, तो वो उस पर चढ़ गया। ओ किंग ऑफ एलिफेंट्स, ए हाथियों के राजा, ही शाउटेड, वह चिल्लाया। हियर मी प्लीज, मेरी बात सुनो। द किंग हर्ड हिज वॉइस, राजा ने सुन ली उसकी आवाज। एंड टर्न्ड, और वो मुड़ गया, टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ या उसकी ओर। हु आर यू, ही आस्क्ड, उसने पूछा, तुम कौन हो? आई एम अ मैसेंजर, मैं एक दूत हूँ, संदेश वाहक हूँ। रिप्लाइड द रैबिट, खरगोश ने जवाब दिया। अ मैसेंजर फ्रॉम होम, किसकी तरफ से? इसने बोला एक दूत, किसकी तरफ से? फ्रॉम होम। आई एम अ मैसेंजर फ्रॉम द माइटी मून, कह रहे हो मैं एक मैसेंजर हूँ, दूत हूँ, किसकी तरफ से? कह रहे हैं फ्रॉम माइटी मून, भगवान चांद की तरफ से। माइटी कौन होता है? जिसके पास ताकत होती है, शक्तिमान। तो माइटी भगवान को भी बोला जाता है, ऑल माइटी, जिसके पास सभी पावर है। और माइटी इज देवता भी बोल सकते हो, चंद्रदेव भी बोल सकते हो, कुछ भी इसे हिंदी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं भगवान चांद की तरफ से हूँ, चंद्रमा की तरफ से हूँ। रियली, सच में? व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो या फिर तुम्हें क्या चाहिए? इज देयर अ मैसेज, क्या कोई संदेश है? फॉर मी, मेरे लिए, फ्रॉम द मून, मून की तरफ से। यस यस योर मैजेस्टी, हाँ हाँ महाराज, बट लेकिन, यू मस्ट नॉट बी एंग्री विद मी, आप मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। अब ये आ गया मस्ट, ठीक है, और बी आ रहा है होना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू हो गया सब्जेक्ट। तो आप मुझसे गुस्सा नहीं होंगे, एंग्री के साथ विद लगता है अगर उसके बाद पर्सन लिखा है तो। आई एम जस्ट अ मैसेंजर, मैं तो केवल एक दूत हूँ। आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छा। अ मैसेंजर इज नेवर पनिश्ड, एक मैसेंजर को सजा कभी नहीं दी जाती है। मैसेंजर ऑब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, नेवर इज एडवर्ब मतलब कभी नहीं, और पनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो कह रहे बहुत अच्छा, एक जो मैसेंजर है तो उसको सजा नहीं दी जाती है। फॉर, किस चीज़ के लिए? वट ही सेज, जो वो कहता है। अब ये डबल इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं, तो ये सारे का सारा यहाँ तक। सैड द एलिफेंट किंग, हाथी राजा ने कहा, तो ये हाथी राजा के शब्द है। से, कहो, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, लेसन नंबर 46 वर्कबुक पार्ट 1 का। तो से, कहो, क्या कहो? व्हाट यू हैव कम टू से, जो तुम कहने आए हो। तो जो तुम कहने आए हो कहो। आई शैल नॉट हार्म यू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यू आर जस्ट डूइंग योर ड्यूटी, तुम तो अपना केवल कर्तव्य निभा रहे हो। अब यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास है, यहाँ से यहाँ तक। सैड द लिटल रैबिट, नन्हे खरगोश ने कहा, सर द मून सेज,
चांद का कहना है, क्या कहना है? यू, तुम कौन? द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा। तो यू हैव ब्रॉट योर हर्ड टू माई होली लेक, कि तुम अपने हर्ड को, अपने झुंड को मेरे पवित्र नदी पर ले आए हो। यू सब्जेक्ट, हैव इज हेल्पिंग वर्ब, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म, ब्रॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यू हैव ब्रॉट, तुम लेकर आए हो, योर हर्ड, अपने झुंड को, टू माई होली लेक, मेरे पवित्र झील पर। यू एंड योर हर्ड, तुम और तुम्हारे झुंड ने, हैव सोइल्ड इट्स वाटर, इसके पानी को गंदा कर दिया है। सोइल मतलब होती है मिट्टी, और सोइल्ड कर देना मतलब मिट्टी मिट्टी कर देना। यू एंड योर हर्ड हैव किल्ड, तुमने और तुम्हारे झुंड ने मार दिया है, थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स, हजारों खरगोशों को, ऑन योर वे टू द लेक, लेक पर आते समय या उसके रास्ते में। यू मस्ट नो, तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये देखो शुड की जगह मस्ट आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो यू मस्ट नो, तुम्हें पता होना चाहिए, दैट की, क्या पता होना चाहिए? रैबिट्स आर अंडर माई स्पेशल प्रोटेक्शन, खरगोश मेरे विशेष सुरक्षा में है। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, दैट की, क्या जानता है? द किंग ऑफ द रैबिट्स, खरगोशों का जो राजा है, लिव्स, वो रहता है, विद मी, मेरे साथ। आई आस्क यू, मैं तुमसे कहता हूँ, नॉट टू किल, कि तुम न मारो, एनी मोर रैबिट्स, और ज़्यादा खरगोशों को। यहाँ पर ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, उसने कहा होगा डोंट किल एनी मोर रैबिट्स, और ज़्यादा खरगोशों को मत मारो। तो ये सेड हमारा आस्क्ड में कन्वर्ट हो गया, और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं डोंट वाले, तो वहाँ पर हम नॉट, टू और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इफ़ यू डू नॉट अग्री, अगर तुम सहमत नहीं हो, समथिंग बैड विल हैपन, कुछ गलत होगा, टू यू, तुम्हारे साथ, एंड योर हर्ड, और तुम्हारे झुंड के साथ। तो ये सारी बातें किसने कही? खरगोश ने। द किंग ऑफ द एलिफेंट्स, हाथियों का राजा, वॉज शॉक्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया, वो चौंक गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप शॉक्ड को वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहे हो, तो इसका हिंदी होगा कि हाथियों का राजा जो था वो चौंक गया। अगर आप इसको सब्जेक्ट मान रहे हो और इसको मान रहे हो शॉक्ड को एडजेक्टिव, तो इसका मतलब है वो चौंका हुआ था, ठीक है। बट हम इसको पैसिव वॉइस मानेंगे क्योंकि वो चौंक गया। ही लुक्ड एट द लिटिल रैबिट, तो उसने नन्हे खरगोश को देखा। यू आर राइट, तुम सही हो, ही सेड, उसने कहा। अब फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमाज है। वी मे हैव किल्ड, हमने शायद मार दिए होंगे। ये लेसन है मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव का, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो वी मे हैव किल्ड, हमने शायद मार दिए होंगे, मैनी रैबिट्स, बहुत सारे खरगोश, ऑन आर वे टू द लेक, रास्ते में लेक की तरफ, यानी कि लेक की तरफ आते हुए रास्ते में। आई शैल सी, मैं देखूंगा, दैट की, यू डू नॉट सफर एनी मोर, कि तुम्हें और पीड़ा ना हो, तुम और ये सब ना झेलो। आई शैल रिक्वेस्ट, मैं विनती करूंगा, द मून, चांद से, टू फॉरगिव मी, कि मुझे माफ़ कर दे, फॉर माई सिंस, मेरे पापों के लिए। प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताओ, वट आई शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे वट शुड नहीं आना चाहिए, वट आई शुड, ये ट्रांसलेशन सही है। कईयों को लगता है वट लिखा है, यहाँ शुड आना चाहिए, फिर आई आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप वर्कबुक पार्ट 2 का जो लास्ट के 5 लेसन है उनको देखना, ये वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है, कैसे हम ये ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, कम विद मी अलोन, मेरे साथ अकेले आओ। रिप्लाइड द रैबिट, रैबिट ने रिप्लाई किया। कम, आओ, आई शैल टेक यू टू द मून, मैं तुम्हें चांद के पास ले जाऊंगा। द लिटल रैबिट टुक, नन्हा खरगोश ले गया, द ह्यूज एलिफेंट, विशालकाय हाथी को, टू द लेक, लेक पर। देयर, वहाँ, दे सो, उन्होंने देखा, दैट की, द मून रिफ्लेक्टेड इन द स्टिल वाटर। स्टिल मतलब जो हिल नहीं रहा है, और वाटर इज पानी, जो स्थिर पानी है, तो उसमें क्या देखा? मून रिफ्लेक्टेड, मतलब मून की छवि देखी। रिफ्लेक्ट होता है प्रतिबिंब का दिखना, ऐसा भी बोल सकते थे। दे सो द मून्स रिफ्लेक्शन, उसने चंद्रमा की छवि देखी, प्रतिबिंब देखा। यहाँ पे मून सब्जेक्ट है और ये रिफ्लेक्टेड हमने वर्ब का तरह इसको यूज़ किया है। तो मून जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा था स्थिर पानी में। देयर, योर मेजेस्टी, कह रहे वहाँ नहीं, देयर का मतलब वहाँ पहुँचने का बाद बोल रहे हैं कि भाई देयर मतलब हम वहाँ पहुँच चुके हैं, इसलिए हमने यूज़ किया देयर। योर मेजेस्टी, महाराज, मीट द मून, चंद्रमा से मिलो।
सैड द लिटल रैबिट, छोटे खरगोश ने कहा। लेट मी वर्शिप द मून, मुझे चांद की पूजा करने दो। ये लेट का लेसन। और अगर आपको ये वाला जो देर है ना, अगर आपको याद आ रहा हो, तो जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो क्या बोलते हैं? हेयर इट इज़, ये बोलते हैं ना, हेयर यू आर, हेयर इट इज़, ये लीजिए। ऐसे ही वो वहाँ पे गए हैं, इसीलिए हमने हेयर की जगह क्या यूज़ किया? देयर, देयर, वहाँ, ठीक है। लेकिन ये वहाँ का मतलब नहीं है, जब वो पहुँच गए वहाँ पे उस टाइम का फीलिंग बता रहे कि देयर योर मेजेस्टी, कह रहे हम वहाँ पहुँच गए मेजेस्टी, अब मून से मिलो, ठीक है। सो लेट मी वर्शिप द मून, मुझे चंद्रमा की पूजा करने दो। सैड द एलिफेंट, हाथी ने कहा। एंड डिप्ड हिज ट्रंक, और उसने अपनी सूंड डुबाई। डिप इज डुबाना, ट्रंक इज सूंड। इनटू द वाटर, पानी में। एट वंस, तुरंत। द वाटर गॉट डिस्टर्ब्ड, जो पानी है वो डिस्टर्ब्ड हो गया, मतलब इधर उधर हो गया। एंड द मून इन द वाटर, और जो पानी में चांद था, मूव्ड टू एंड फ्रो, तो वो आगे पीछे होने लगा। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, जैसे कोई सोच रहा होता है और सोचते सोचते कभी इधर को चल रहा है, फिर इधर को वापस आ रहा है, फिर इधर चल रहा है, दैट इज टू एंड फ्रो। जो आपकी घड़ी होती है, और उसमें आपने कभी पेंडुलम देखा होगा, ये घड़ी का पेंडुलम होता है, इधर कभी इधर को जाता है, कभी इधर को जाता है, इस तरह से ऐसे ऐसे, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो ये भी जो चांद था पानी में, तो ये भी इधर उधर होने लगा। द रैबिट सैड, खरगोश ने कहा। नाउ, अब, द मून इज एंग्रियर देन एवर, कह रहे वो पहले से भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। एंग्री इज गुस्सा, एंग्रियर इज और ज्यादा गुस्सा, देन एवर मतलब इतना कभी नहीं हुआ है, कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। वाई, क्यों? आस्क द एलिफेंट किंग, हाथी राजा ने पूछा। व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया? यू टच्ड, तुमने छुआ, द होली वाटर्स ऑफ द लेक, लेक के पवित्र पानी को। रिप्लाइड द रैबिट, खरगोश ने रिप्लाई किया। द एलिफेंट बोड हिज हेड, हाथी ने झुकाया अपना सर। प्लीज आस्क द मून, कृपया चंद्रमा से कहो, टू फॉरगिव मी, मुझे माफ करने के लिए। नेवर अगेन विल वी टच द होली वाटर्स ऑफ दिस लेक, हम इस पवित्र लेक, इस लेक के पवित्र पानी को कभी नहीं छुएंगे। अब यहाँ पे देखो, विल आ रहा है, विल के बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है वी, और उसके बाद टच है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्वर्जन है। हम विल को बाहर लेकर आए हैं और उससे पहले हमने लगा दिया एक एडवर्ब, तो ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है। सो नेवर अगेन मतलब कभी भी नहीं उन्होंने टच किया होली वाटर्स ऑफ दिस लेक, इस लेक के पानी को। नेवर अगेन विल वी हार्म, हम कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे द रैबिट्स, खरगोशों को। कौन खरगोश? होम, जिसे द मून लव्स सो मच, जिसे चंद्रमा बहुत प्रेम करता है। एंड द किंग एंड हिज हर्ड, और राजा और उसका जो झुंड है, वेंट अवे, वो दूर चले गए। सून, जल्द। देयर वॉज रेन, वर्षा हुई। एंड द एलिफेंट्स लिव्ड हैप्पीली, और हाथी खुशी से रहने लगे। इट डिड नॉट अकर टू देम एवर, ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ। दैट की अ लिटल रैबिट हैड फूल्ड देम, कि एक नन्हे खरगोश ने उन्हें मूर्ख बनाया था। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। और अगर आपको कुछ और वर्ड्स चाहिए तो आप ये याद कर सकते हो, जैसे घोड़ों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं टीम ऑफ हॉर्सेस। ऐसी जो चींटियां होती है उसको बोलते हैं आर्मी ऑफ एंट्स। वल्चर होते हैं गिद्ध, तो इनके ग्रुप को बोलते हैं वेक ऑफ वल्चर्स। ऐसे जो पत्ते होते हैं, ताश वगैरह आप खेलते हो, वो 52 होते हैं कार्ड, उनको बोलते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। और जो लेडीज होती हैं, औरतें, इनके ग्रुप को बोलते हैं बेबी ऑफ लेडीज। ऐसे बहुत सारे वर्ड मैंने आपको सिखाए हैं, वो सब आप कोर्स से सीख लेना। और बाकी न्यू ईयर का आप फायदा उठाना चाहो तो आप फटाफट से डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप एंड ज्वाइन माय लाइफ टाइम इंग्लिश कोर्स, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश आप सीखेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल तक। और बाकी आप लोग जानते ही हो, जैसे मैं आपको टीच करता हूँ, जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं वो मेरे कोर्स में नहीं है। कोर्स में टोटली इंग्लिश सिखाई है मैंने विद सो मेनी एग्जांपल्स, और यहाँ पर तो हम सिर्फ स्टोरी रीड करते हैं आफ्टर लर्निंग ऑल द रूल्स, राइट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। थैंक यू सो मच।